प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, भारतीय चित्रकला के इस राजस्थानी चित्रकला के इस ई व्याख्यान के सीरीज में आज हम मारवाड़ चित्रशैली के बारे में पिछला ई लेक्चर जोड़ते हुए नए ई लेक्चर को हम बात कर रहे हैं कि इन ई लेक्चरों के माध्यम से आप निरंतर इस कोरोना काल में निरंतर अध्ययन करते रहें और इसका आप भरपूर लाभ उठाएं कि आपको घर बैठे ई कंटेंट, पीडीएफ नोट्स आपके विषय से संबंधित, आपके प्रश्न पत्र से संबंधित आपको उपलब्ध हो रहे हैं। तो मैं आशा ही करता हूँ, आशा ही नहीं विश्वास भी करता हूँ कि आप इन ई व्याख्यानों को नियमित रूप से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और कुछ विद्यार्थियों के मेरे को कॉल भी आते हैं, आप उनको भी फॉलोअप कर रहे होंगे कि ये भारतीय चित्रकला के इतिहास में राजस्थानी चित्रकला की जो ये यात्रा अपन कर रहे हैं, वो निरंतर जो यात्रा चल रही है वो आप नियमित रूप से उनको देखें। आपको क्या प्रॉब्लम आती है उसको आप देखें, समझें, और कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और करते ही हैं कुछ विद्यार्थी। तो हम निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ मैं कि आपको इन ई कंटेंट, इन ई व्याख्यान की श्रृंखला में अपन बहुत अच्छे से अच्छा अपन इसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और कर पाएँ। तो पहले के ई व्याख्यान में मैंने मारवाड़ चित्रशैली के बारे में बताया था कि मारवाड़ चित्रशैली जो है वो किस प्रकार की उत्पत्ति हुई, मारवाड़ का नाम क्यों मारवाड़ पड़ा, विभिन्न राजाओं के शासनकाल में क्या क्या चीज़ें रहीं, उनका अध्ययन किया। तो इसी प्रकार मैं इस ई कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताओं के बारे में आपसे बात करूंगा कि मारवाड़ चित्रशैली की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मारवाड़ जो प्रदेश है वह पूर्णतया या अधिकांश उसका क्षेत्र जो है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसको मरुभूमि भी कहा गया है। इसका भौगोलिक परिवेश रेतीले टीलों, झुरमुट झाड़ियों आदि से घिरा हुआ है। बरसात कम होती है। जो जानवर हैं वो रेगिस्तानी जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से इस भौगोलिक परिवेश का प्रभाव यहाँ के कला पर भी पड़ा, क्योंकि चित्रकार जो देखता है उसको अपने कूंची के माध्यम से, तुलिका के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास करता है। तो ये जो भौगोलिक परिवेश जो मारवाड़ में मरुस्थल में रहा है, उस भौगोलिक परिवेश का निश्चित रूप से प्रभाव यहाँ की कला पर पड़ा और जो कि प्रमुख विशेषताओं में उभर कर सामने आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं मेरे पीडीएफ नोट्स आप देख लें, प्रिंट कर लें, उनके साथ में इस ई लेक्चर को सुनते रहें तो निश्चित रूप से आपको मेरी ये जो मेहनत है वो सफल होती नज़र आएगी मुझे। तो पहला है विषय। तो मारवाड़ चित्रशैली जो है उनके विषय क्या क्या रहे हैं, किन किन विषयों पर इन्होंने चित्र बनाए हैं, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। तो
अन्य चित्र शैलियों से मारवाड़ चित्र शैली की जो विषय विविधता है दिखाई देती है। और राधा कृष्ण जो राजस्थानी चित्र शैली का प्रमुख विषय वस्तु रहा है, वो विषय वस्तु को लेकर मारवाड़ चित्र शैली में कम ही चित्र बने हैं अन्य चित्र शैलियों की अपेक्षा। यहाँ के श्रृंगारिक काव्य को ज़्यादा महत्वता दी गई है। श्रृंगारिक काव्य किसको कहते हैं आप ये सोचेंगे, जो जैसे कि जयदेव कृत का श्रृंगारिक काव्य है गीत गोविंद, केशव की रसिक प्रिया तथा मतीराम का रसराज है। राग रागिनियों, बारह मासा आदि विषयों पर भी अंकन किया गया है। बारह मासा मतलब 12 ऋतुओं का अपना अपना एक महत्व होता है, अपनी अपनी निजी विशेषताएं होती है, उसका अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ के जो प्रमुख चित्रों के जो विषय रहे हैं वो प्रेम से संबंधित विषय ज़्यादा रहे हैं। प्रेमाख्यान जिसको बोलते हैं, उन विषयों को ज़्यादा चित्रित किया गया है, जिसमें ढोला मारूरा दुहा बहुत प्रसिद्ध ये प्रेमाख्यान माला है। ढोला मारूरा दुहा, मधुमालती, फूलमतीरी वार्ता, हंसावलीरी वार्ता, बछराज चौपाई, चंद्र कुंवर की बात, मृगावती रास आदि विषय बहुत प्रमुख है, जिनको कलाकारों ने अपनी सिद्धहस्तता के साथ चित्रित किया। इसके अतिरिक्त वीर बाकुरों के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। जो रणबांकुरे थे, वीर योद्धा थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों का संवर्ग किया, उनके चित्र भी इस चित्र शैली में हमें देखने को मिलते हैं। 18वीं सदी के आते आते यहाँ पे कृष्ण भक्ति, लोकोत्सव एवं नारी कुंजर आदि के चित्रों की प्रधानता रही है। और 19वीं सदी के चित्रों में श्रृंगार संबंधी चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जिसका उदाहरण करुणाभरण नाटक की चित्रित प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। मानवाकृतियाँ, यहाँ की चित्रों में इस लघु चित्र शैली के मारवाड़ चित्र शैली के चित्रों में मानवाकृतियाँ कैसे बनी। जोधपुर में मारवाड़ शैली की नारी आकृतियाँ लंबी, आभूषणों से सजी हुई, ऊंचा जूड़ा, उभरा ललाट, खंजनाकृति तथा किंचित ऊपर मुड़ी हुई कटाक्ष रेखा तथा नेत्र, कपोलों पर झूलती हुई लटें आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं रही है। स्त्री आकृतियां भावपूर्ण रूप में दर्शित है। उनके अंग प्रत्यंग मतलब प्रत्येक अंग का सौष्ठव विशेष आकर्षित करता है। स्त्री आभूषणों में यहाँ पे भी हमें मोतियों की अधिकता देखने को मिलती है। स्त्रियों के वस्त्रों में कहीं कहीं सिर पर टोपी पहने तो कहीं कहीं लुगड़ी की जगह दुपट्टा ओढ़े चित्रित किया गया है। हाथों में मेहंदी और माथे पर बिंदी लगाई गई है। और अब आते हैं हम पुरुषाकृतियों की बात करते हैं। पुरुषाकृतियों में मुगल प्रभाव, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ के जो शासक रहे हैं उनके मुगलों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वो इन मुगलों के साथ में सांस्कृतिक संबंध भी रखें, तो निश्चित रूप से मुगल कला का प्रभाव भी इस शैली पर देखने को मिलता है। तो यहाँ के चित्रकारों ने पुरुषाकृतियों पर भी मुगल कला के प्रभाव को देखा जा सकता है, जहाँ लंबी पुरुषाकृति के सिर पर मुगलिया तुर्रे, किलंगी, लगीपाग, किलंगी मतलब टॉप के ऊपर किलंगी, लगीपाग, चेहरा भरा हुआ, लंबी लंबी मूछें, विशाल आँखें, मांसल गाल, हष्टपुष्ट कंधे, चौड़ा वक्ष, कमरबंद के साथ कटार, पांवों तक घेरदार पायजामा, चोंचदार मोजड़ी प्रमुख विशेषता रही है। रंग,
किसी भी चित्रशैली को तुरंत पहचानने के लिए रंगों का भी एक अपना महत्व है। रंग, मारवाड़ के कलाकारों को सभी रंगों के साथ पीला रंग जो है वो ज़्यादा इन्होंने पसंद किया है। ज़्यादा रंग पीला रंग देखने को मिलता है। वहीं सोने का भी रंग इन्होंने रंगों के रूप में किया है। और मेवाड़, चूंकि ये मेवाड़ शैली से भी प्रभावित रही है, तो मेवाड़ शैली का भी प्रभाव होने के कारण चित्रों में रंगों की प्राथमिकता, पवित्रता और चमक मारवाड़ शैली के चित्रकारों की प्रमुख विशेषता बन गई है। मारवाड़ शैली के हाशिए भी पीले रंग में ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है भाव। तो यहाँ के चित्रों में किस प्रकार के भाव का, कैसे भावों का चित्रण किया गया है। तो मारवाड़ चित्रशैली में प्रेमाख्यानों के नायक नायिकाओं के भाव भंगिमाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। 12 मासा का जो चित्रण हुआ है उसमें तत्कालीन सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिकाओं के मनोभावों का सफल उद्देश्य को प्रस्तुत करते हुए अंकन हुआ है। और अंतःपुर यानी कि महल के अंतर्गत जो दृश्य आते हैं उनके दृश्य भी बेजोड़ हैं। अगला आता है चित्रकार की प्रमुख रूप से किन किन चित्रकारों ने इस चित्रशैली में काम किया। तो प्रमुख चित्रकारों में वीर जी, नारायण दा, भाटी अमरदास, भाटी छज्जू, किशनदास, शिवदास भाटी, काला, रामू आदि का नाम हमें विशिष्टतः देखने को मिलता है। प्राकृतिक परिवेश, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी स्थान विशेष का प्रभाव उसके भौगोलिक परिवेश का भाव उनके चित्रकारों पर, स्थानीय लोगों पर, चित्रकारों पर, रहन सहन पर, हर प्रकार से भौगोलिक परिवेश निश्चित रूप से प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक परिवेश में मरु प्रदेश के लक्षण हमें स्पष्टतया देखने को मिलते हैं। मरुभूमि के पेड़ पौधे, मतलब छोटे मोटे झाड़ फूस देखने को मिलते हैं। बादलों को काले रंग में गोलाकार दर्शाया गया है। और यहाँ पर मुख्यतः देखने को ये मिलता है कि आम के पेड़ों का अंकन यहाँ पे हमें अधिक देखने को मिलता है। पशु पक्षियों में जो मैंने बताया था भौगोलिक परिवेश वाली बात, पशु पक्षियों में खंजन पक्षी और पशुओं में ऊंट, घोड़ा, हिरण तथा कुत्तों का अंकन भी हमें अधिक देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो जोधपुर, मारवाड़ शैली जोधपुर की हैं, जिनको हमें अध्ययन किया है कि मारवाड़ चित्रशैली की पृष्ठभूमि के रूप में बांधा है कि मारवाड़ चित्रशैली के कौन कौन से शासक रहे हैं, कौन कौन सी कह सकते हैं कि कौन कौन से शासकों ने, किन किन शासकों के अंतर्गत चित्रकारों ने निर्माण किया, किस प्रकार के चित्र बनाए, कैसे चित्र बनाए, और प्रमुख विशेषताएं जो भी हमने इस लेक्चर में अध्ययन की है कि जैसा कि हमने चित्रों में देखा है कि किस प्रकार की चित्रशैली को उन्होंने आत्मसात किया। विषय वस्तु में आपको याद रखने का विशेष है कि कृष्ण राधा के जो चित्र हैं वो संपूर्ण राजस्थानी चित्रशैली में प्रमुखतया से बनाए गए थे, किंतु यहाँ पर राधा कृष्ण के से संबंधित चित्रों का अंकन कम होकर प्रेम आख्यानों से संबंधित चित्रों का अंकन हमें देखने को मिलता है, जिसमें रसिक प्रिया की बात की हमने, केशव दास की रसिक प्रिया, 12 मासा। तो ये जो हमें जो चित्र देखने को मिलते हैं ये प्रमुख विशेषताएं, प्राकृतिक परिवेश की भी बात की हमने, भाव भंगिमाओं की बात की, नारी आकृतियों की बात की, पुरुष आकृतियों की बात की। तो इस प्रकार से ये हमारा मारवाड़ चित्रशैली में जोधपुर चित्रशैली को हमने अध्ययन किया कि जोधपुर चित्रशैली में, मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत जोधपुर चित्रशैली में किस प्रकार के चित्रों का अंकन हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, निरंतर आप इन ई व्याख्यानों से जुड़े रहिए। आपको निसंदेह प्रत्येक नए ई लेक्चर में
कोशिश करूँगा, बहुत अच्छी जानकारी और रोचक तरीके से जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो निश्चित रूप से आप इनसे जुड़े रहे। धन्यवाद।